गाइडलाइन SC ST OBC के लोगों ने नहीं बनाई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं बहुजन मीडिया। दोस्तों, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने यूजीसी रेगुलेशन को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि SC ST OBC होने का दर्द SC ST OBC होकर ही समझा जा सकता है। यूजीसी का जो नया रेगुलेशन बना है यह SC ST OBC के लोगों ने नहीं बनाया और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं 90% लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस नए नियम को पढ़ा भी नहीं होगा। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि यूजीसी का जो नया नियम सरकार ने पास किया था उसे SC ST और OBC के लोगों ने नहीं बनाया था, बल्कि समिति ने बनाया था और समिति ने इस आधार पर बनाया था कि हायर एजुकेशन संस्थानों में SC ST और OBC के छात्रों पर होने वाले जातिगत भेदभाव और प्रताड़ना की घटनाओं में काफी ज्यादा वृद्धि हुई है। और यह सरकार का ही डेटा है कि पिछले 5 सालों में हायर एजुकेशन संस्थानों में SC ST और OBC के छात्रों पर होने वाले भेदभाव के मामले में 118% की वृद्धि हुई है। और चंद्रशेखर आजाद ने आगे कहा कि यूजीसी रेगुलेशन के नए नियम का जो लोग विरोध कर रहे हैं 90% लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस नियम को पढ़ा भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें EWS यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर स्टूडेंट को भी या कैंडिडेट्स को भी शामिल किया गया है। और EWS में केवल जनरल कैटेगरी के लोग आते हैं, उसमें SC ST और OBC के कैंडिडेट नहीं आते हैं। और इस पर जनरल कैटेगरी के लोग जो इसका विरोध कर रहे हैं वह बेबुनियाद है, क्योंकि इसमें सभी के लिए प्रावधान रखा गया है और सभी के हितों का ध्यान रखा गया है। SC ST OBC होने का दर्द SC ST OBC होकर ही समझा जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात, गाइडलाइन SC ST OBC के लोगों ने नहीं बनाई, समिति ने बनाई है। समिति ने किस आधार पर बनाई? जिस तरह से लगातार हायर एजुकेशन सेंटरों में इस तरह के अपराधों की संख्या बढ़ रही है, 118% की वृद्धि हो गई, इसके आधार पर रिपोर्ट बनी है। पहली बात यह है, जो लोग विरोध कर रहे हैं 90% लोगों ने शायद पढ़ा नहीं है, क्योंकि उन्होंने उसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों को भी जोड़ा है, दिव्यांगजनों को भी जोड़ा है, तो सिर्फ SC ST के लिए नहीं, OBC को भी जोड़ा है। तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि जब उसमें EWS यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को जोड़ दिया गया है, जिसमें सारे ही सामान्य जाति के बच्चे हैं, ये अलग जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है जिसमें SC ST OBC नहीं है, सिर्फ सामान्य जाति के बच्चों को 10% आरक्षण दे दिया गया है, तो उनको भी उसमें ऐड कर लिया गया, तो फिर किसी को दिक्कत क्या हो रही है? फिर वो सामान्य के, दलित के और पिछड़ों क्या? मैं तो इसको एक ट्रैप मानता हूं।